Good morning, 10th class हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन दिस वीडियो। देखिए बेटा, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय का टॉपिक। लास्ट टॉपिक छोड़ा था मैंने पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेट इन प्लांट्स। देखिए बेटा, पादपों में भी समन्वय का मतलब होता है संतुलन, एक नियमन, एक नियंत्रण। कि पादपों में समन्वय कैसे होता है, क्वेश्चन इस प्रकार बनता है। तो सुनिएगा, जंतुओं में यदि हम तुलना करें जंतुओं से, जंतुओं में समन्वय के लिए जंतु तंत्रिका तंत्र, मांसपेशियां और हार्मोन्स पाए जाते हैं, जबकि जंतुओं के समान पादपों में तंत्रिका तंत्र या मांसपेशियां नहीं पाई जाती है। फिर भी पादपों में समन्वय की क्रिया होती है। मीन्स पादप वातावरण से उद्दीपनों को ग्रहण कर अनुक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जिसके फलस्वरूप पादपों में समन्वय होता है। तथा इसके अलावा कुछ पादप हार्मोन्स भी पादपों में समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये बेटा लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा था, पादपों में समन्वय। अब पादपों में हम देखें गति, तो दो प्रकार से होती है, एक वृद्धि पर आश्रित गति और एक वृद्धि मुक्त गति। पादपों में दो प्रकार से गतियां होती है। नंबर एक यानी वृद्धि के लिए गति, और दूसरी वृद्धि से मुक्त गति। अब इन गतियों को हम नाम देते हैं अनुवर्तनी गति और अनुकुंचनी। अनुवर्तन और अनुकुंचन दो प्रकार की गतियां हैं, अनुवर्तन गति, अनुकुंचन गति। अनुवर्तन गति में क्या होता है, अनुवर्तन में गति के साथ साथ वृद्धि भी होती है, जबकि अनुकुंचन में केवल गति होती है, वृद्धि नहीं होती। क्योंकि नाम से ही पता है, एक गति वृद्धि पर आश्रित है और दूसरी गति वृद्धि मुक्त है, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, और एक जो है फॉर ग्रोथ, मूवमेंट फॉर ग्रोथ, यानी वो गति जो है वृद्धि के लिए है। तो मैं दोनों की यहां पर बात करूंगा, ठीक है। तो हम देखेंगे टॉपिक पादपों में गतियां। देखिए बेटा, पादपों में गतियां, तो पादपों में गति दो प्रकार से होती है। वैसे हम नॉर्मली कहें, नंबर एक वृद्धि पर आश्रित, दूसरी वृद्धि मुक्त। तो पादपों में गतियां दो प्रकार से, नंबर एक अनुवर्तन गति और नंबर दो अनुकुंचन गति। देखो, ये जो अनुवर्तन गति है, ये वृद्धि पर आश्रित है। वृद्धि पर आश्रित गति, जबकि अनुकुंचन वृद्धि मुक्त गति होती है, ठीक है। तो पादपों में गतियां दो प्रकार से, अनुवर्तन और अनुकुंचन। अब यहां हम एक एक करके इसकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा अनुवर्तन गति। वह गति जिसमें पादप के भागों की गतियों के साथ साथ, हलचल के साथ साथ वृद्धि भी होती है, वह अनुवर्तन गति कहलाती है। ठीक,
नंबर 2 अनुकुंचन गति, वह गति जिसमें केवल पादप के भाग गति करते हैं लेकिन उसके किसी भी भाग में गति वृद्धि नहीं पाई जाती, इसे अनुकुंचन गति कहते हैं। अब हम इसके कई उदाहरणों की बात करेंगे। देखिए बेटा, देखिए अभी हम बात कर रहे थे, नंबर 1 में बताऊं आपको अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गतियां, तो अनुवर्तन गतियां कई प्रकार से होती है। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले मैं बात करूं प्रकाशानुवर्तन। प्रकाशानुवर्तन, लाइट ट्रॉपिकल मूवमेंट, प्रकाश के कारण अनुवर्तन। देखिए एक एक बताऊंगा आपको। नंबर 2 गुरुत्वानुवर्तन, नंबर 3 जलानुवर्तन, नंबर 4 रसायनुवर्तन। देखिए नाम से ही पता है, सब में अनुवर्तन लगा हुआ है। प्रकाश प्लस अनुवर्तन मतलब क्या हुआ? अनुवर्तन लेकिन प्रकाश के कारण। गुरुत्वानुवर्तन, अनुवर्तन लेकिन गुरुत्व के कारण। गुरुत्व मतलब पृथ्वी का एक आकर्षण। अब आप कहेंगे गुरुत्वानुवर्तन क्या हुआ? आपने कभी किसी बीज को अंकुरित करके देखना, जब बीज अंकुरित होता है तो जड़ें गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करती है, जबकि तना या प्ररोह है गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध गति करता है। जड़ों का नीचे की ओर बढ़ना धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है और तने का ऊपर की ओर बढ़ना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। तो मैं एक एक करके पॉइंटों को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर पॉइंट लेता हूं प्रकाशानुवर्तन। परिभाषा सुन लो सबकी। वह अनुवर्तन जिसमें पादप का भाग प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ओर गति करता है और गति के साथ उसमें वृद्धि भी निहित होती है, इसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम छोटा सा एक उदाहरण लें। कोई बंद कमरा है, उस बंद कमरे में एक खिड़की खुली हुई है और आप वहां पर गमले में लगा हुआ एक प्लांट रख दीजिएगा, पादप रख दीजिएगा, तो जिधर से सूर्य का प्रकाश आता है वो पादप उधर यानी सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करने लगता है। कहने का मतलब प्रकाश के कारण क्या हुआ? अनुवर्तन हुआ। ठीक है, यदि कोई पादप सूर्य के प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, गति करता है, तो वो प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। नंबर 2 गुरुत्वानुवर्तन। पादप का कोई भी भाग गुरुत्वाकर्षण के कारण गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि करता है तो वह गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। और गुरुत्वानुवर्तन दो प्रकार से होता है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण की दिशा में है, मीन्स पादप के जड़ की वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। और पादप के तने की वृद्धि जो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर गति करता है वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। तीसरा जलानुवर्तन।
जल की और अनुवर्तन, जल की और अनुवर्तन। कहीं पर एक प्लांट लगा हुआ है या लगा दीजिए और उस प्लांट के कुछ समीप पानी का गड्ढा या कोई जल का स्रोत है, तालाब हो, नदी हो या गड्ढे में पानी भरा हो, तो हम देखते हैं कि उसकी जड़ें स्वतः ही उस पानी की ओर गति करने लगती है। इसे कहते हैं जलानुवर्तन, यानी जल से अनुक्रिया प्राप्त करके जल की और वृद्धि करना जलानुवर्तन कहलाता है। इसी प्रकार देखिए नंबर 4 रसायनुवर्तन। किसी रासायनिक पदार्थ के छिड़काव के कारण पादप के किसी भाग का वृद्धि करना रसायनुवर्तन कहलाता है। जैसे मैं कहूं कि रासायनिक पदार्थों के छिड़काव से पराग नलिका की वृद्धि बीजांड की ओर होती है, यह रसायनुवर्तन को प्रदर्शित करता है। तो ये कैसी गतियां थी? अनुवर्तन गति। देखिए बेटा, पहली गति आपको बताऊं, नंबर 1 प्रकाशानुवर्तन। परिभाषा आपको बोल दी, अब आप प्रयोग देख लीजिएगा। ये एक खिड़की है, ये क्या है? एक खिड़की, विंडो है, और यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, ये गमले में लगा पादप है, तो पादप की दिशा देखो आप, किधर? सूर्य की ओर मोड़ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है। ये पौधा बंद कमरे में रखा हुआ है, और बंद कमरे में, अब आप इसको खुद भी ये बना सकते हो, एक छोटा सा आप गमला लें, ठीक है, और उस गमले में देखो आप इस तरह एक प्लांट लगा लीजिएगा। और ये पूरा बंद कमरे में रखना है, यहां से कोई खिड़की है और इधर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ठीक है, तो पौधे का गमन करना ये कहलाता है प्रकाशानुवर्तन। ठीक है, यानी पादप के प्ररोह भाग का यानी तने भाग का सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ना क्या कहलाएगा? प्रकाशानुवर्तन। देखिएगा, ये एक बंद कमरा है, लेकिन उसमें ये एक विंडो है, और विंडो से ये देखो सूर्य का प्रकाश आ रहा है। सूर्य का प्रकाश जिधर आएगा, कमरा पूरा बंद है, तो अपने आप देखें आप, ये तो जड़ वाला भाग है, ये जो प्ररोह है, तना है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसकी ओर वृद्धि करने लगता है। तो यहां पर पादप में गति हो रही है, लेकिन वो सूर्य के प्रकाश के कारण हो रही है, इसलिए इसको प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, आप प्रयोग को भी ऐसे ही लिख सकते हैं। यदि पूछे उदाहरण सहित समझाइए, तो आप कहेंगे हम गमले में लगा हुआ एक पादप लेते हैं। देखो, ज्यादा डिटेल नहीं, सुन लीजिएगा। प्रकाशानुवर्तन परिभाषा 2 लाइन। प्रकाशानुवर्तन क्या लिखेंगे? वह गति जिसमें पादप सूर्य के प्रकाश की ओर गति करता हुआ वृद्धि करता है, इस प्रक्रिया को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। उदाहरण, हम गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं, इस पौधे को अंधेरे कमरे में रख दिया, लेकिन उस कमरे में एक खिड़की है जिसमें से सूर्य का प्रकाश आ रहा है। तो हम देखते हैं कुछ दिनों में कि यह पादप वृद्धि करता हुआ सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है, गति करता है, वृद्धि करता है। अतः इस घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये आपको डायग्राम बनाना है, जो मैंने बोला है वो आपको लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन की मैं बात करूं, देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको बताया नंबर 2 गुरुत्वानुवर्तन।
देखिए, गुरुत्वानुवर्तन, गुरुत्व ये बना है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण से। इसके बारे में बताया था न्यूटन ने। कहा कि गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का बल है जिसके द्वारा, यानी जिसमें पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, इसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। अब यहां वृद्धि कैसी है, गुरुत्वानुवर्तन, इसका मतलब समझिएगा। जैसे एक आपने कोई सीड, कोई बीज है, ये भूमि की सतह है और आपने ये बीज लगा दिया, अंकुरित होगा। जब ये बीज अंकुरित होता है तो इसकी जो पार्ट है वो नीचे की ओर वृद्धि करती है, जड़, जबकि ऊपर का जो भाग है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है, यानी प्ररोह भाग का वृद्धि करना। ठीक है, तो नीचे की जो वृद्धि है ये होती है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। पादप की जड़ों का पृथ्वी की अंदर की ओर बढ़ना गुरुत्वानुवर्तन, और वो भी धनात्मक। लेकिन पादप के तने भाग का ऊपर की ओर बढ़ना ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। पादप की जड़ों की वृद्धि धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन, पादप के तनों की वृद्धि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है। देखिए बेटा, यहां ये एक प्लांट है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी। देखो देखो, ये गमले में लगा हुआ पौधा है। ठीक है, इसको आप सीधा भी करके बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको जैसा दिखा रखा है वैसा बनाए, यानी आप इसको सीधा करके भी बना सकते हैं। कैसे, देखो, ठीक है। तो ये जो वृद्धि है ये है ऋणात्मक, सॉरी धनात्मक। गुरुत्वानुवर्तन, और ऊपर की वृद्धि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, इसलिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। यहां देखो, गमले में लगा हुआ पौधा है, तो ये जो वृद्धि है देखो, ये तो गुरुत्वाकर्षण की ओर हो रही है नीचे, तो मीन्स ये कैसी है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन। जबकि तने की जो वृद्धि है वो गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध गति कर रही है, ऊपर की ओर तना बढ़ रहा है, तो ये गुरुत्वाकर्षण की विरुद्ध है, इसलिए क्या है, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, परिभाषा मैंने आपको पहले बता दी, एक बार सुन लीजिएगा। वह गति जिसमें पादप का भाग गुरुत्वाकर्षण की ओर या गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर वृद्धि करता है, इसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। यह गति दो प्रकार से होती है, नंबर 1 धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और नंबर 2 ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण की दिशा में वृद्धि को प्रदर्शित करता है, जैसे पादप की जड़ों की वृद्धि। नंबर 2 ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वृद्धि ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, जैसे पादप के तने की वृद्धि, प्ररोह की वृद्धि। तने को प्ररोह भी कहते हैं, ये तना है, इसे प्ररोह भी कहते हैं। ठीक है, अगला चलिएगा।
नंबर 3 जलानुवर्तन, यानी जल की ओर अनुवर्तन, प्रकाश की ओर अनुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वाकर्षण की ओर अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, जल की ओर अनुवर्तन। अनुवर्तन मतलब गति, अनुवर्तन का अर्थ क्या है? गति है। जल की ओर अनुवर्तन होना जलानुवर्तन कहलाता है। देखो कैसे, ये पृथ्वी की सतह है। क्या है? पृथ्वी की सतह। ये क्या है? इसमें जल। ठीक, यहां कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। देखो ये एक पादप है। अब इसमें जलानुवर्तन प्रदर्शित कैसे होगा? यहां पर ये पादप लगा हुआ है, इसके समीप कोई जल का स्रोत है, कोई पानी का तालाब हो या पानी का गड्ढा हो या जहां पर पानी भरा हुआ हो, तो हम देखेंगे कि पादप की जड़ें स्वतः ही उसकी ओर अनुवर्त करती है, यानी उसकी ओर गति करने लगती है, उसकी ओर वृद्धि करने लगती है। तो हम देखते हैं कि ये जो जड़ है ये स्वतः ही पानी की ओर वृद्धि करती है, क्योंकि जिधर प्राणी का स्रोत होगा उधर क्या होगी? नमी होगी। तो नमी वाले क्षेत्र में यानी ये गति प्रदर्शित होती है, इसलिए इसको कहते हैं जलानुवर्तन, जल के कारण अनुवर्तन। पादप की जड़ों का जल की उपस्थिति की ओर वृद्धि करना जलानुवर्तन कहलाता है। उदाहरण सामने दिख रहा है, एक पादप जो लगा हुआ है, तो हम देखते हैं उसके समीप कोई पानी का स्रोत है, तो उस पादप की जड़ें स्वतः ही उस पानी की ओर अंदर ही अंदर गति करती हुई वृद्धि करती है। इसे कहते हैं, इस प्रक्रिया को जलानुवर्तन कहा जाता है। ठीक है। नंबर 4, चौथी जो गति है पादप की वो है रसायनुवर्तन। क्योंकि आपने देखिए बेटा प्रकाशानुवर्तन पढ़ा, आपने गुरुत्वानुवर्तन पढ़ा, जलानुवर्तन पढ़ा, अब हम बात करेंगे रसायनुवर्तन। आपकी बुक में कहीं भी कोई एक टॉपिक क्लियर शब्दों में समझा नहीं रखा, पॉइंट दे रखा है, लेकिन जो एक भाषा होनी चाहिए पढ़ने की वो नहीं है। आप चाहे पढ़ के देखना, लिखना वो है जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए नंबर 4, रसायनुवर्तन। यानी यहां पर दो शब्द है, जितने भी नाम ले रहा हूं सब में दो शब्द है, प्रकाश प्लस अनुवर्तन, गुरुत्व प्लस अनुवर्तन, जल प्लस अनुवर्तन, यहां रसायन प्लस अनुवर्तन। यानी रासायनिक पदार्थ के द्वारा अनुवर्तन मीन्स गति या वृद्धि। तो यदि किसी रासायनिक पदार्थ का किसी पादप पर छिड़काव कर दिया जाए और उस रासायनिक पदार्थ से उद्दीपित होके अनुक्रिया करके यदि पराग नलिका वृद्धि कर कर बीजांड तक पहुंच जाती है या बीजांड की ओर वृद्धि करती है, तो इस प्रक्रिया को रसायनुवर्तन कहते हैं, केमिकल ट्रॉपिकल। देखिएगा रसायनुवर्तन, तो यहां हम देखें
यानी रसायन का अर्थ रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, रसायनुवर्तन का यदि उदाहरण देखें तो पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कहलाता है रसायनुवर्तन। रासायनिक पदार्थ के कारण पराग नलिका कहां से चलती है? परागकोश से। परागकोश कहां होता है? वर्तिकाग्र। देखो, यानी आपने पादपों में जनन पढ़ा होगा, एक पुष्पी पादप में आप देखोगे तो उसके कई भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुंकेसर और जायांग, स्त्रीकेसर। ठीक है, तो यहां पर जो पुंकेसर है वो नर जनन भाग होता है, स्त्रीकेसर है वो मादा जनन भाग होता है। पुंकेसर में परागकोश है और परागकोश के अंदर आप देखें तो उसके दो भाग आप कर सकते हैं, जिससे डंठल जुड़ा हुआ है वो पुतंतु है। और परागकोश के अंदर परागकोश दो होते हैं, दोनों में दो दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती है। उन लघु बीजाणु धानियों में परागकण होते हैं, और जब वो परागकण किसी पराग नलिका वो वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो वो वर्तिकाग्र से परागकण पराग नलिका में परिवर्तित होकर बीजांड तक पहुंचते हैं, जिस पादपों में लैंगिक जनन होता है। ठीक है, इतना नहीं लिखना, आपको यहां ये लिखना है कि रासायनिक पदार्थों का यदि छिड़काव कर दिया जाए तो रासायनिक पदार्थों के कारण पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना रसायनुवर्तन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में आपने पादपों की गतियों के बारे में पढ़ा। ये सब गतियां अनुवर्तनी थी। मैं कुछ गतियां यानी अनुकुंचन गति की बात अगले वीडियो में करूंगा, और पादप हार्मोन। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।